जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आम्रपाली आप सबका स्वागत करती हूँ ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा में। दोस्तों, आज का विषय है मेत्त निसमस्य सुत्त, एडवांटेज ऑफ लविंग एंड काइंडनेस। मैत्री भावना के कितने फायदे हैं, इस बारे में हम आज जानेंगे। भगवान बुद्ध के धम्म में मैत्री भावना का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध हमेशा बताते हैं मैत्री भावना करें, करुणा, मुदिता, ये सब चीज़ें अपने में लाए। तो ये मैत्री भावना है क्या, और ये मैत्री भावना की क्या ऐसी एडवांटेज है जिससे हमें उसका फ़ायदा हो सके। तो इस बारे में इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने सारी चीज़ें बताई हैं। तो आइए जानते हैं। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के विहार में ठहरे थे, तब भिक्षुओं के पूछने पर भगवान बुद्ध ने मैत्री भावना करने के 11 फायदे बताए। तो वो 11 फायदे क्या है, आइए जानते हैं। मैत्री करने वाला मनुष्य सुख से सोता है, ये पहला फायदा है, क्योंकि उन्होंने सबके प्रति मैत्री भावना की होती है। तो सबके लिए जब सुख की भावना करते हैं, कोई पॉजिटिव चीज़ हम दूसरे को देते हैं, तो हम भी इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि हमें जो हमारी नींद है वो सुख की होती है, प्रसन्नता से हम सोते हैं। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य सुख से उठता भी है। वो प्रसन्न मन से सोता है तो वो प्रसन्न मन से उठता भी है। उठते समय वो इतना प्रफुल्लित रहता है, इतनी एनर्जी उसमें होती है कि वो दिन भर के काम करने के लिए सज्ज होता है। तो यह उसका मैत्री भावना करने का दूसरा फायदा है। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य बुरे सपने नहीं देखता। बुरे सपने इसलिए नहीं देखता क्योंकि वह हमेशा उसी भावना में रहता है, मैत्री की भावना में रहता है। वो प्रसन्न मन से मैत्री करते रहता है और सबके प्रति मैत्री करने के कारण उसे कुछ भी ऐसा निगेटिविटी जो है उसके आसपास भी नहीं होती, तो उसको स्वप्न भी वैसे नहीं गिरते हैं। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य सभी मनुष्यों में प्रिय होता है, चाहे छोटा बड़े जितने भी कैटेगरी के लोग होते हैं उसमें वह बहुत प्रिय होता है। सभी लोग उनके साथ बात करना पसंद करते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर करना पसंद करते हैं, तो वो सभी मनुष्यों में प्रिय हो जाता है। तो ये चौथा फायदा है। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य सिर्फ मनुष्यों में ही प्रिय नहीं होता है, तो वह जानवरों में भी प्रिय होता है। अदर जितने भी सूक्ष्म जीव है, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के प्रति वो मैत्री भावना करते रहता है। इसलिए वो उनके प्रति भी मैत्री भावना भेजने के कारण वो हम भी प्रिय हो जाते हैं। तो जानवर जो है, जितने भी प्राणी पशु पक्षी है, उनमें भी वो प्रिय बन जाते हैं। मैत्री भावना करने वाले मनुष्य को देवताएं रक्षा करते हैं। जितने भी देवता हैं वो उस मनुष्य को प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि ये अच्छी जो ये भावना है वो हमेशा करता रहे। इसलिए देवता भी उनको प्रोटेक्ट करते रहते हैं और हर चीज़ उनको ला के देते हैं, हर चीज़ में उनकी मदद करते हैं। मैत्री भावना करने वाले मनुष्य को अग्नि, जहर या कोई भी तलवार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं वो उससे वो परे जा चुके हैं। मैत्री भावना का इतना ज़्यादा एनर्जी उसमें होती है, इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन होता है कि अग्नि, जहर, तलवार, चाकू, भाला, हथियार, कोई भी चीज़ उनको टच नहीं कर सकती है, उनको कुछ भी पीड़ा नहीं दे सकती है। तो ये एक फ़ायदा है, सातवां फ़ायदा है कि हर चीज़ से वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। मैत्री भावना करने वाले मनुष्य का जो चित्त होता है वो जल्द ही एकाग्र हो जाता है।
क्योंकि मैत्री भावना करना ही एक बहुत बड़ा पेशेंस का काम होता है, और वो पेशेंस उसमें आ जाता है, वो चीज़, वो एकाग्रता उनमें आ जाती है। मन में बहुत सारी मैत्री भावना होने के कारण वो जल्दी से एकाग्र हो सकते हैं। तो यह एक 8वां फ़ायदा है जो मैत्री भावना करते हैं। मैत्री भावना करने वाले मनुष्य का चेहरा शांत होता है, एकदम गंभीर होता है, जैसे इतना पीसफुल होता है कि उसे देखते हुए हमें प्रसन्नता महसूस होती है, शांति का एहसास होता है। तो यह उनमें एक डेवलपमेंट होती है, शांति उसमें डेवलप होती है, और पीसफुल फेस उनका नज़र आता है। तो ये 9वां जो फ़ायदा है मैत्री भावना से है। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य मरते समय वह कन्फ्यूजन में नहीं मरता है। उसको सब चीज़ों का पता होता है कि यह जीवन ख़त्म होने के बाद वो 31 लोकों में से कौन से लोक में जाने वाला है, और वो वहाँ पे उसे क्या करना है, क्या उसका कर्म है, और उनके वहाँ पे क्या कर्म करने हैं, और क्या चीज़ उन्हें अचीव करनी है, ये सारी चीज़ें उन्हें पता होती है। तो वो कंफ्यूज माइंड में कभी भी नहीं मरते हैं। तो यह एक 10वां फ़ायदा है मैत्री भावना का। मैत्री भावना करने वाला मनुष्य अगर इस जन्म में ही अरहंत पद को प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी वह मरकर ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। ये उसका 11वां फ़ायदा है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बात आप समझिए कि आप अगर मैत्री भावना करते हो तो आप ब्रह्मलोक तक पहुंचना ये फिक्स ही है, और ये अरहंत तक तो आप जा ही सकते हो। तो अगर वहाँ तक नहीं जाते हो तो तब भी ब्रह्मलोक में जाके आप अपनी 10 पारमिताएँ पूर्ण कर सकते हो, और अपनी जर्नी वहाँ से और भी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो कहीं भी आप इस मैत्री भावना से पीछे नहीं आते हो, आगे ही आगे बढ़ते जाते हो, आगे ही आगे बढ़ते जाते हो। तो ये 11 फ़ायदे हैं मैत्री भावना करने के। इतने महत्वपूर्ण फ़ायदे भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को बताए, और आप इन फ़ायदों को समझते हुए आप भी मैत्री भावना करें। मैत्री भावना करने से इतने ही फ़ायदे नहीं तो और भी फ़ायदे होते हैं। बस आप वो जो भावना है वो पूरे दिल से करें, और मैत्री भावना से ही आप अरहंत पद तक जा सकते हो। मतलब एक बात को ही पकड़ के आप अगर चलते हो तो आप अरहंत पद तक जा सकते हो। इससे और भी अच्छा उदाहरण क्या ही हो सकता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा है मैत्री भावना करना बहुत ज़रूरी है। सबके प्रति मैत्री भावना करें, सूक्ष्म जीव हो, दिखने वाला हो, दूर हो, बड़ा हो, मोटा हो, बहुत बड़ा हो, या जन्म लेने वाला हो या जन्म ना लेने वाला हो, पेट में ही हो, तब भी आप उनके प्रति मैत्री भावना करें। और इस वीडियो आपको ऐसे ही वीडियो में लाते रहूँगी आपके लिए, ताकि आपको भगवान बुद्ध की ये सुंदर बातें पता चले। आपके एक भी कमेंट्स, आपका एक भी लाइक मुझे और इंस्पायर करता है और वीडियोस बनाने के लिए, और आपने मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।